हम देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य तत्व के बारे में, है ना। सर ओनली हिंदी, हाँ जी हाँ जी, हिंदी हिंदी बोलेंगे एकदम बिल्कुल हिंदी, शुद्ध हिंदी। शुद्ध हिंदी तो नहीं लेकिन हाँ हिंदी बोलेंगे अच्छे से। ठीक है। तो हम देख रहे थे लास्ट क्लास में किस प्रकार से जो है चैप्टर नंबर 1 की स्थापना हुई, है ना, और संरचना हुई। लेकिन उससे पहले हम देखा किस प्रकार से जो है बहुत सारे भगवान ने प्रमाण दिए कि वाई ओनली अर्जुन, है ना। भगवान ने बोला, भगवान ने ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये जो योग विद्या है, ये जो पवित्र ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है, सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया। तो उसके पीछे कई सारे कारण दिए, लॉजिक्स दिए। जैसे कि पहले आया था कि भगवान के भक्त है, अर्जुन सखा है, इस वजह से क्या है उनको ये दिव्य ज्ञान दिया। ठीक है, हमने डिस्कस किया। फिर हम देखा किस प्रकार से हमें एटलीस्ट सिद्धांतिक रूप से मानना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, अगर हम इस बात को नहीं मानते कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, तो क्या होगा, हम उनके द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को समझ पाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। हमारा जो दिव्य ज्ञान है हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। जिस प्रकार से अगर आप रात को पनीर ले लेते हैं अगर आपने रात में पनीर के पराठे खा लिए बढ़िया वाले, या फिर मूली के पराठे खा लिए साथ में थोड़ी सी लस्सी पी ली, और साथ में जो है स्वीट में रसगुल्ले खा लिए तो क्या होगा अगले दिन फिर, बस समझ जाओ, है ना। कायम चूर्ण के 2-4 पैकेट लगेंगे, सतमोले हजमोले, और बस पूरे घर की हवा खराब करोगे है ना। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम भगवान के दिव्य तत्वों को समझेंगे नहीं, तब तक उनके द्वारा दिए गए योग को, योग विद्या को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और उसी को देखने का हमने प्रयास किया था, किस प्रकार से अलग अलग शास्त्र प्रमाण दिए गए भगवान के परम पुरुषोत्तम होने के या परम भगवान होने के। हमने देखा ब्रह्म संहिता के अंदर प्रमाण आता है भगवान के जन्म की लीलाएं देखी हमने, भगवान की बाल लीलाएं देखी, उनके सर्वोच्चता को सिद्ध करा, है ना। तो ये सारी डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में करी थी, किस प्रकार से भगवान का मथुरा में आगमन हुआ, मतलब उनका प्राकट्य हुआ, किस प्रकार से उनको वृंदावन ले जाया गया क्या और है गले को हाँ, एंड किस प्रकार से भगवान के जो शक्तियां हैं वो अपार है ना। अपने पूरे मुख के अंदर भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया था यशोदा महारानी को। सो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, इट इज नॉट अ थिंग विच नॉर्मल पर्सन कैन डू, है ना। और हम देखा किस प्रकार से भगवान की महानता है, उनको सिद्ध करना, भगवान के ऐश्वर्य की चर्चा करी कि किस प्रकार से भगवान भगवान शब्द का मतलब क्या था कि भगवान, भग का मतलब होता है विभूतियां, वान का मतलब होता है धारण करने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि भग को धारण करता है, यानी कि विभूतियों को धारण करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है भगवान। और भग कौन कौन सी होती है, यानी कि विभूतियां कौन कौन सी होती है, तो 6 प्रमुख विभूतियां होती है भगवान। हालांकि भगवान की विभूतियां अनंत है ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, है ना। तो भगवान भी अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है, उनकी लीलाएं गुण भी अनंत है। लेकिन 6 जो प्रोमिनेंट विभूतियां होती है भगवान की या किसी भी इन जनरल भी, तो उसमें से 6 कौन कौन सी है, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग, है ना। और हम देखा किस प्रकार से हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ ये 6 क्वालिटीज होती है। किसी के पास सौंदर्य होगा, किसी के पास संपत्ति होगी, किसी के पास ज्ञान होगा, किसी के पास बल होगा, किसी के पास यश होगा, तो किसी के पास वैराग्य होगा। लेकिन टू सम एक्सटेंट एंड टू लिमिटेड क्वांटिटी एंड फॉर फाइनाइट टाइम। लेकिन भगवान के पास क्या है, he has all these opulences in infinite quantity in unlimited quantity and for infinite time। ठीक है, तो ये भगवान की विशेषता है। भगवान का सौंदर्य है, बल है ना, यश है, ज्ञान है, संपत्ति है और वैराग्य भी है, वो भी पूर्ण मात्रा में, यानी कि सर्वश्रेष्ठ मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि भगवान के पास चीजें लेस क्वांटिटी में। he has all these qualities in the ग्रेटेस्ट अमाउंट। हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ ठीक है, हरि बोल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डिवोटी से, कृपया करके आप ना ऐसे कमेंट्स ना करें। अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग द टॉपिक विच इज गोइंग ऑन, ठीक है, तो ही आप कमेंट करिए, अदरवाइज तो मुझे भी डिस्टर्बेंस होगा
और अगर मुझे डिस्टर्बेंस होगा तो आपका भी फ्लो टूटेगा, आपका भी जो है इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो कृपया करके आप कमेंट्स को अवॉइड करिए कि आप बहुत ज्यादा कमेंट्स ना करें। हम क्लास के एंड में डिस्कशन करते हैं, Q&A सेशन रखते हैं, हमेशा रखेंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है जो जेन्युइन डाउट होगा तो आप क्लास के एंड में पूछ सकते हो। अगर क्लास के दौरान में कोई डाउट आता है जेन्युइनली तो आप तब कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट करना अवॉइड करिए, ठीक। और अगर आपके वैसे कुछ डाउट्स होते हैं तो मैंने बताया है कि आप हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हो। कृष्ण नाम का मतलब ये कोई जेन्युइन डाउट नहीं है, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्लास के दौरान से क्लास की बातें होंगी ताकि हमारा समय बच सके और हम एकदम फिक्स्ड क्या बोल सकते हैं, एक माइंडसेट के साथ, एक जो हमारा टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, जो कोर्स का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को ध्यान में रखते अपने कोर्स को खत्म कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो इसलिए कृपया करके जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो कि बात आपको बोली जा रही है, उसका ध्यान दें, उसको फॉलो करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एंड फॉर मी एज वेल, ठीक है जी। हम देखा भगवान के पास संपत्ति क्या है, भगवान लक्ष्मीपति है, यानी कि किसी के पास हो सकता है बहुत ज्यादा धन हो, कोई लखपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, लेकिन क्या है, भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति है या नारायण लक्ष्मीपति है ना। Emanates all the three worlds, both spiritual and हमने सिर्फ डिस्कस mundane. कर लिया है, हम इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, नहीं तो सारी क्लास इंट्रोडक्शन में निकल जाएगी, है ना, ओवरव्यू में निकल जाएगी। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। हमने यहाँ पे आकर के अपने सेशन को वाइंड अप करा था, समराइज करा था कि किस प्रकार से अब बहुत सारे प्रमाण आचार्यों ने भी दिए और बड़े बड़े महान आचार्यों ने स्वीकार करा है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। हमने पहले क्या देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसका शास्त्र में क्या क्या प्रमाण है और किस प्रकार से कौन कौन से शास्त्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या क्या दिया गया है ना। और हमने इसका वर्णन करा, इसको जाना, इसको समझा। फिर उसका हमने देखा किस प्रकार से कंपैरिजन करा गया बद्ध जीवात्मा में, कंडीशन सोल में विभूतियों का, कि जो 6 प्रकार की विभूतियां हैं, कौन कौन सी, यश, संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, वैराग, है ना। ये 6 विभूतियां हैं भगवान की, किस प्रकार से बद्ध जीव आत्माओं के अंदर, कंडीशन सोल के अंदर या एक लिविंग एंटिटी के अंदर भी पाई जाती है। लेकिन क्या डिफरेंस आता है एक लिविंग एंटिटी के अंदर और भगवान के अंदर, वो हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, अब वाला कर चुके हैं। अब देखेंगे क्या, आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये सभी आचार्यों ने किस प्रकार से स्वीकार करा है, एंड हाउ ऑल ऑफ देम हैव एक्सेप्टेड कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। पांच पांडव नरक में क्यों गए, ये भी रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, एंड में बताएंगे इसको भी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर, जो कि श्रीमद् भागवतम किसने लिखी है, श्री व्यासदेव ने। व्यासदेव कौन है, भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है, ठीक है, साक्तावेश अवतार के रूप में आते हैं और लिटरेरी इनकारनेशन, ठीक है। उन्होंने क्या करा है, श्रीमद् भागवतम को कंपाइल करा है, या बाकी सारे शास्त्रों को कंपाइल करा है। बाकी सारे शास्त्रों की रचना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उनको रिटर्न फॉर्मेट में दिया था, है ना, कलयुग के अंदर। अब उन्हें नेक्स्ट ग्रंथ लिखा है, क्या बोलते हैं उसको, श्रीमद् भागवतम, जो कि क्या है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा एक समरी वर्जन है और उसी के अंदर ये वर्ष दिया हुआ है क्या, कि एते चा कलाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कि कई सारी कलाएं हैं, कई सारे अवतार है, कई सारे भगवान की शक्तियों के विस्तार है। लेकिन इतने सारे भगवान के शक्तियों के विस्तार होने के बावजूद भी, इतने सारे भगवान के अवतार होने के बावजूद भी, इतने सारे भगवान की कलाएं होने के बावजूद भी, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। कौन बोल रहे हैं ऐसा, श्रीला व्यासदेव बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। गीता और भागवत में क्या अंतर है, ये भी रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको बयान ने बताया चलो ठीक है, क्या बता देता है, बोलेंगे प्रभु जी मेरी आपसे क्या दुश्मनी है, हर चीज में मुझे जो है। बेसिकली भागवतम क्या है, भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र है, भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर, मतलब भगवान श्री कृष्ण कौन, क्या उनकी लीला वगैरह है। और भगवत गीता क्या है, भगवान के द्वारा बोला गाया गया गीत, भगवान की वाणी है ना। तो भगवान की वाणी है गीता, गीता का मतलब क्या होता है, गीत, भगवान के द्वारा गाया गया गीत, यानी कि भगवान का गीत भगवत गीता। और श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला और उनके सारे पास टाइम्स का कंपाइल्ड वर्जन है श्रीमद् भागवतम, जो कि अमल पुराण है,
जो कि शुद्ध भक्ति का ग्रंथ है, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे, अब कोई क्वेश्चन नहीं। सभी महान ऋषियों द्वारा कृष्ण की भगवत्ता की पुष्टि होती है। कहाँ पे आती है? भगवत गीता के अंदर ही आती है ना। भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंदर, सॉरी 10वें अध्याय के अंदर, यानी कि विराट रूप आने से पहले अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन क्या करते हैं? भगवान की भगवत्ता को स्थापित करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसे कई सारे ऋषियों ने माना है। क्या बोलते हैं अर्जुन? कि आहोस्त्वाम ऋषया सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैवा ब्रवीषि में। तो क्या बोलता है? देव ऋषि नारदस्तथा, यानी कि देव ऋषि नारद के साथ साथ असितो देवलो व्यासा, इतने बड़े बड़े महान ऋषियों ने भी क्या माना है? कि स्वयं चैव ब्रवीषि में, कि आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान हो, ऐसे बड़े बड़े ऋषिगण बोलते हैं। कौन कौन? नारद, असित, देवल, व्यास, ऐसे महान महान ऋषिगण भी मानते हैं कि आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, आप ही परम परमेश्वर है, आप ही सर्व कारण कारणम है, आप ही समस्त जगत के पालन करता है, आप ही जगत के कारण है या पालनहार है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं गीता के अंदर। और प्रमाण किनको दे रहे हैं? कि नारद मुनि, असित, देवल, ऐसे कई सारे ऋषिगण आपकी इस भगवत्ता को मानते हैं, आपकी भगवत्ता को एक्सेप्ट करते हैं। और इनके अलावा भी कई सारे महान आचार्य हैं जो कि कलयुग के अंदर आते हैं। किस लिए आते हैं? हमें शुद्ध भक्ति देने के लिए। और वो भी क्या करते हैं? इस बात को स्थापित करते हैं कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। अच्छा, एक छोटी चीज से डिवोटीज, शिव पुराण में शिव बड़े हैं और गीता में कृष्ण, ऐसा क्यों? बताते क्लास के में। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो महान आचार्य जैसे कि, अच्छा सॉरी मैं क्या बोल रहा था कि अक्सर अभी आप देख रहे हैं प्रभु जी, आप ना गीता पढ़ाने के लिए आए थे हमें, लेकिन अभी तक तो गीता स्टार्ट ही नहीं हुई। आप तो बस हमें भगवान श्री कृष्ण का तत्व बताए जा रहे हो। कब तक चलेगा ये? खत्म होने वाला है ऐसे तो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जब तक आप किसी व्यक्ति की महानता, उसका तत्व, उसकी क्या पोजीशन है, जब तक आप इस बात को नहीं समझ लेते, नहीं जान लेते, तब तक उस व्यक्ति ने क्या कहा है उस बात की कोई खास वैल्यू नहीं रह जाती। जैसे मान लो, अगर मैं कल बोलूं कि मेरे पड़ोस में रहने वाला राजू बोल रहा है कि कल से जो है सब्जियों के दाम 25% से गिर जाएंगे, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? बताइए, क्या लगता है आपको? क्या आप इस बात को मानेंगे? अगर मेरे पड़ोस में रहने वाला राजू इस बात को आगे घोषित करता है कि कल से सब्जियों के दाम 25% से ज्यादा गिर जाएंगे, तो क्या इस बात में कोई दम है? क्या इस बात को आप स्वीकार करोगे? क्या इस बात में स्वीकार्यता है? बताइए सब लोग। फॉलो द एडमिन जो कर रहे हैं उसको फॉलो करो। बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? ये क्या लिखा है अपने? हाँ, नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी बात की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, या अगर कल को प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और न्यूज चैनल पे आकर के बोलते हैं कि कल से सब्जियों के दाम 25% से गिर जाएंगे, तो क्या उस बात की इंपॉर्टेंस है? क्या उस बात की वैल्यू है? क्या हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, क्यों? क्योंकि एक महान व्यक्ति ने बोला है, देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, क्योंकि जिस व्यक्ति की पोजीशन जिस लेवल की होगी, उसकी बातों की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा हो जाती है। वैसे ही जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन क्या है, उनका तत्व क्या है, उनका लेवल क्या है, जब तक इस बात को स्थापित नहीं करते, सिद्ध नहीं करते, समझते नहीं है, तब तक जो है हमें इस बात का ज्ञात नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने जो वाणी बोली है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी ज्यादा हमारे लिए लाभप्रद है। इसीलिए किसी व्यक्ति की महानता सिद्ध करने के बाद जाकर के उसकी वाणी श्रवण करने से उस व्यक्ति ने क्या बोला है, इस बात की इंपॉर्टेंस, महत्वाकांक्षा, महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। इसलिए हम पहले क्या करें डिस्कशन कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, क्या है, उनका तत्व क्या है और किस प्रकार से वो परम पुरुषोत्तम भगवान है और वो सबसे महानतम व्यक्ति है। और जब ये बात सिद्ध हो जाएगी कि वो सबसे ज्यादा महानतम व्यक्ति है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तब जाकर के उनके द्वारा दी गई वाणी का श्रवण करके हम क्या करेंगे, इस गीता के ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को पचा पाएंगे, समझ पाएंगे। सो ये इसलिए चल रहा है। समझ में आई बात? तो ऐसा मत समझना कि प्रभु जी आप टॉपिक से बाहर जा रहे हो, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हो, आप भटक रहे हो अपने लाइन से। नहीं, मैं भटक नहीं रहा, लाइन पे आ रहा हूँ। ठीक है,
तो पहले भगवान का तत्व जानेंगे जो कि खत्म होने वाला है थोड़े समय बाद, उसके बाद जाकर के उनकी गीता श्रवण करेंगे। ठीक है जी। तो कई सारे महान आचार्यों ने माना है जैसे कि बहुत ही महान आचार्य आए थे शिला मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जी कौन है? जो कि जो कि हनुमान जी और भीमसेन जी, ये दोनों नाम आपने सुने होंगे, है ना। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं और भीमसेन जी भगवान के भक्त हैं। तो इन दोनों के कॉम्बाइंड इनकारनेशन, यानी कि इन दोनों की शक्ति का आवेश लेकर के, और साथ में वायुदेव भी, जब इन तीनों की शक्ति का आवेश लेकर के एक विभूति प्रकट होती है कलयुग के अंदर, उनको बोला जाता है श्री मध्वाचार्य। और अगर इंटरनली बात करी जाए तो मध्वाचार्य जो है भगवान की माधवी गोपी के रूप में भी प्रकट होते हैं। तो वो जब कलयुग के अंदर आते हैं मध्वाचार्य के रूप में, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजों की लीला आती है, किस प्रकार से वो द्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं, है ना, ब्रह्म संप्रदाय की रचना करते हैं, स्थापना करते हैं, मध्व संप्रदाय की रचना करते हैं, और उन्हीं की फैमिली लिनेज के अंदर हम आ रहे हैं। हम भी एज अ गौड़े वैष्णवा हम मध्वाचार्य के लाइन में ही आते हैं, है ना। ब्रह्म मध्वा गौड़ा संप्रदाय हमारी संप्रदाय, तो हम मध्वाचार्य के संप्रदाय के अंतर ही आते हैं, कई बताएंगे आपको अच्छे से। ठीक है। तो वही मध्वाचार्य इस बात को सिद्ध कर रहा है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। इस बात को स्वीकृति दी है किसने? श्रीपाद मध्वाचार्य ने। और मध्वाचार्य जी बहुत ही प्रामाणिक आचार्य है, बहुत ही पावरफुल आचार्य है। और कलयुग के अंदर जब वो आते हैं तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं चारों तरफ। ठीक है जी। तो बहुत ही महान आचार्य है, इनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने इस बात को साबित करा है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। और कौन है? रामानुजाचार्य, है ना। उनसे पहले कौन आते हैं? मध्वाचार्य से पहले कौन आते हैं? श्रीपाद रामानुजाचार्य। अब बोलेंगे प्रभु जी रामानुजाचार्य जी कौन है? तो रामानुजाचार्य कौन है? रामानुजाचार्य कौन है? यह है लक्ष्मण जी। यानी कि लक्ष्मण जी जब कलयुग के अंदर आते हैं तो किस रूप में आते हैं? रामानुजाचार्य के रूप में आते हैं। और क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? संप्रदाय की रचना करने के लिए और विष्णु भक्ति देने के लिए आते हैं। और इनके संप्रदाय जो है इनको बोलते हैं श्री संप्रदाय। क्या हुआ? श्री संप्रदाय। और ये कहाँ पाई जाती है? जनरली साउथ इंडिया में पाई जाती है। श्रीरंगम, है ना, और आपके वेंकटेश्वर, श्रीनाथ जी, इस जितने मंदिर जो भी, मतलब साउथ इंडिया का जाओगे तो सारा हब है रामानुज संप्रदाय की, यहाँ श्री संप्रदाय का। तो उनके आचार्य है, प्रथम आचार्य है श्रीपाद रामानुजाचार्य। और उन्होंने इस बात को सिद्ध करा कि किस प्रकार से विष्णु ही, कृष्ण ही परम भगवान है। और जब भगवान स्वयं आते हैं कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप है, जुगल स्वरूप है, और जैसे कहते हैं ना पूर्ण रूपेण रस से भरे हुए, जब वो भी कलयुग के अंदर आते तो क्या करते हैं? गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। वो गोलोक का प्रेम धन क्या है? गोलोक का प्रेम धन क्या है? वो प्रेम संपत्ति। सोचने वाली बात है, ऐसा क्या है उसमें अंदर, गोलोक के अंदर। गोलोक वृंदावन जाएंगे तो क्या करेंगे? है ना, क्या करेंगे वहां जाकर के? तो हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तो वही हरि नाम संकीर्तन क्या है? इस जगत के अंदर आया है। कौन लेकर के आया? स्वयं भगवान लेकर के आया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं? नगर संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, नगर संकीर्तन करते। क्यों? चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का विस्तार करने के लिए। किन्होंने दिया है? स्वयं भगवान ने ही दिया है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो सभी ने पुष्टि की कि कृष्ण ही परम भगवान है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट संदेह नहीं है, 100% लॉक कर दिया जाए। और फाइनल वर्डिक्ट गोज टू लॉर्ड कृष्णा दैट ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में 16 शुभ चिन्ह पाए जाते हैं, जिसमें कि आपका कमल आ गया, शंख चक्र गदा पद्म, है ना, भगवान के दशावतार, ये सारे उसके अंदर आ गए। ये सारे मिलकर के भगवान के चरण कमल। और किसने देखा है? आप बोले प्रभु जी हमने तो कोई देखा ही नहीं है। किन्होंने देखा है? ब्रह्मा जी ने देखा है। और किसमें आता है? पद्म पुराण के अंदर। और क्या बोलते हो कि मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमल में 16 शुभ चिन्ह देखे हैं। क्या आपके पैर में वो चिन्ह है? कोई नहीं। हमारे पैर में से तो बदबू आती है, है ना। अगर सर्दियों के मौसम में अगर थोड़ा लंबे समय के लिए अगर हमने जुराबे पहन ली तो क्या होता है? पैर में से बदबू आती है। हम हमारे को पैर सूंघ ले तो बेहोश हो जाए बेचारा, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ऐसे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल कमल के समान है। और उसमें वो 16 शुभ चिन्ह पाए जाते हैं, जिसमें कि दशावतार आ जाते हैं उनके,
उनके शंख चक्र पदा गदा पद्म ये सब चीज आ जाती है। ठीक है जी। तो वो 16 शुभ चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में और सिर्फ उन्हीं के चरण कमल में ही है। इसीलिए इस बात से इसकी सिद्धि भी होती है, पुष्टि होती है, इसका स्पष्टीकरण होता है कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण ही परम परमेश्वर है। ठीक है, जैसे कई सारे शास्त्र दिए गए, शास्त्र प्रमाण दिए गए, पद्म पुराण के अंदर भी आता है। ठीक है, इसके अलावा मार्कंडे ऋषि बहुत महान ऋषि थे, इनके बारे में कभी आपको विस्तार से बताएंगे, है ना। उन्होंने भी क्या करा था, जब प्रलय आने वाला था तो प्रलय के अंत में जब पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है तो मार्कंडे ऋषि जब सामर्थक बादल, आपको पता होना चाहिए कि जब सृष्टि का अंत होता है, यानी कि हमारा कलयुग अंत होता है, तो उसमें क्या होता है, सामर्थक नाम का बादल आता है और वो सामर्थक नाम का बादल आकर के वर्षा करता है। और उस वर्षा होने के साथ क्या होता है, पूरी सृष्टि का प्रलय होता है। और उस प्रलय के दौरान मार्कंडे ऋषि ने क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण को देखा। और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं प्रलय के समय में, अपना अंगूठा चूस रहे हैं। आप बने करो, बड़ी कमाल की चीज है। मतलब प्रलय हो रहा है, दुनिया तबाह हो रही है, लोग अपनी बीवी ढूंढते हैं, अपने बच्चे के पास जाते हैं, अपने पड़ोसन को ढूंढते हैं, अपने जो है जो मतलब बहुत कुछ करते हैं ना, अपने आस पड़ोस में जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अंगूठा चूस रहे हैं। अब इसके पीछे भी कई सारे कारण आते हैं। आचार्य बताते हैं कि भगवान अंगूठा क्यों चूस रहे वाला, तो भगवान अंगूठा इसलिए चूसते हैं क्योंकि भगवान सोच रहे कि अच्छा मेरे जितने भी भक्त हैं वो क्या है, मेरे चरण कमलों के पीछे पड़े। हर कोई बोलता है प्रभु अपने चरणों की शरण दो, अपने चरण कमल की शरण दो, तो ऐसा क्या खास है मेरे चरण कमल में, जरा हम भी तो देखें। तो भगवान क्या करते हैं, प्रलय के समय में अपना अंगूठा चूसते हैं। और वही अंगूठा चूसते हुए किसने दर्शन करे, मैं ये मजाक नहीं कर रहा, ऐसा शास्त्र में दिया हुआ है, मैं बना के नहीं बोल रहा, ऐसा एक्चुअली में ये दर्शन किसने करे, मार्कंडे ऋषि ने। इससे क्या सिद्ध होता है प्रभु जी, माता जी, कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, तभी तो ना। क्या अगर मान लो कल को प्रलय आ जाता है, मान लो जैसे साइंटिस्ट बोलते रहते हैं ना कि वो फलाना एस्ट्रॉइड आ रहा है और पृथ्वी से इतनी दूर है, बस टकराने वाला, बस 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 2012 आ जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, फिर 2020 में दुनिया तबाह होगी, 16 में होगी, पता नहीं कब होगी, नहीं खुद नहीं पता, कुछ ना कुछ बना के बनाते रहते हैं। लेकिन मान लो सपोज करते कि मान लो कल को दुनिया तबाह हो जाती तबाह हो जाती है, तबाह होने वाले मान लो, ठीक है। तो ऐसे में आप सब लोग क्या करोगे, है ना। हो सकता है कोई जाकर के पिज्जा खाएगा, बोलेगा प्रभु जी मैंने पिज्जा नहीं खाया, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे बर्गर खाना है ना। मेरी कॉमर्स में लड़की है प्रीति, मुझे प्रीति को आई लव यू बोलना है, मुझे उसको प्रपोज करना है, मन में रह जाएगी बात, जाके बोल के आता हूँ। या मान लो कि कोई जाके बोलेगा कि मतलब अपने अपने शौक होते हैं सबके, है ना, कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपना अंगूठा चूस रहे हैं। मैंने कि डर जाएंगे, हम पैनिक हो जाएंगे, अपनी आखिरी इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो रसमय है, आनंदमय है, वो तो हमेशा से ही आनंद में है और प्रलय के समय में आनंद में रहते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, है ना। कल को मान लो अगर आपको बोला जाए कि आप जो है मरने वाले हो कल, तो क्या बोलोगे, अरे बाप रे मरने वाला हूं मैं, कल ही मरने वाला हूँ, अब तो इतना कुछ करना पड़ेगा मुझे, है ना। मुझे जो है घर खरीदना था, गाड़ी लेनी थी, बंगला लेना था और प्रीति से शादी करनी थी, अपना घर बसाना था, है ना। अब मेरे बिना प्रीति का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे पड़ोसन नहीं तो इतनी सारी चिंताएं आ जाएगी मन में। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है इसलिए भगवान है। और भगवान में अलग अलग वैरायटीज है, मतलब भगवान के अलग अलग इंकारनेशन है और भगवान अपने आप को अलग अलग रूप से विस्तरित करते, प्रकट करते जीवों की भलाई के लिए। कई पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, नारायण के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, कई मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, मर्यादा की स्थापना करने के लिए। और क्या कहलाते हैं, रामचंद्र, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम है जो कि 64 कलाएं पूर्ण है। और भीष्म पितामह ने इस बात को सिद्ध करा है, महाभारत के अंदर भीष्म स्तुति आती है, आप सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, अंत में जब भगवान श्री कृष्ण जब भीष्म पितामह का अंत समय आ रहा है, वो बाड़ों की शैया पे लेटे हुए, तो क्या हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और वो क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भीष्म पितामह अपनी उपदेश दीजिए पांचों पांडवों को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा बनने वाले हैं और बाकी 4 पांडव उन्हें असिस्ट करने वाले हैं। कृपया करके आप उन्हें उपदेश दीजिए कि उन्हें किस प्रकार से शासन करना चाहिए। और तब वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं और काफी सारी बातें बोलते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने ही सबका वध करा है और भगवान श्री कृष्ण ने ही सब कुछ महाभारत की लीला करी है। आई नो ऑल ऑफ दिस,
क्योंकि भीष्म पितामह कौन है, महाजन है। ठीक है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे सेक्शन को लेकर के, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो ये सब चीजें आती किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और विष्णु के अवतार। हाँ, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन ध्यान से समझना कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी क्वालिटीज इन द गॉड। जैसे ब्रह्मा जी के अंदर 50 क्वालिटीज होती हैं, 50 गुण होते हैं। शिव जी के अंदर 54 क्वालिटीज होती हैं, विष्णु के अंदर 60 क्वालिटीज होती हैं और कृष्ण के अंदर 64 क्वालिटीज होती हैं। अब वो 4 क्वालिटीज एक्चुअली कौन सी है कृष्ण के अंदर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला आता है लीला माधुरी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण लीलाएं करते हैं जो कि विष्णु या बाकी अवतारों में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, लीला पुरुषोत्तम है, यानी कि लीला माधुरी पहला गुण एक्स्ट्रा होता है। दूसरा कौन सा गुण एक्स्ट्रा, वो है ये ना, खुल जा सिम सिम, हाँ, वो है भक्त माधुरी, यानी कि भक्तों में उनकी मधुरता बहुत अधिक है, यानी कि भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान बहुत ही ज्यादा मधुर है। तो दूसरा क्या है, भक्त माधुरी। तीसरा क्या है, वेणु माधुरी, या ठीक है, भगवान वंशी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो ये भगवान का विशेष गुण है। ठीक है, वेणु माधुरी। और चौथा सबसे लास्ट, रूप माधुरी, भगवान सबसे अधिक सुंदर भी है। तो ये 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज भगवान श्री कृष्ण के अंदर स्पेसिफिकली पाई जाती है, इसलिए भी ये बात को सिद्ध करते हैं, सिद्ध होती है बात इससे, ये भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है जी, तो हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान। अब सारांश क्या निकल के आया प्रभु जी, तो सारांश ये कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। सभी देवता अगर उनसे प्रकट होते हैं, उनसे उनके अधीन आते हैं। कृष्ण के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। कृष्ण के भक्त में संरक्षित रहते हैं। कृष्ण का जन्म और लीला दोनों दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण के पास 4 गुण होते हैं, कौन कौन से, लीला माधुर्य, भक्त माधुर्य, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है जी, एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता। अब यहां से हमारी गीता, भगवत गीता एक्चुअली में स्टार्ट होने वाली है। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम बेस बना रहे थे। ये किस प्रकार से जो है, हम जिस व्यक्ति की वाणी श्रवण करने वाले हैं, हाँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल लिख सकते हो अभी। ठीक है, जिस व्यक्ति ने इतने महान महान कार्य करे, या जो व्यक्ति खुद इतना महान है, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान कितना महान होगा। ठीक है, अब जब उन व्यक्ति की महानता को हमने स्थापित कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो उस व्यक्ति की महानता को स्थापित सिद्ध करने के बाद आप उनकी वाणी का श्रवण करेंगे। लेकिन वाणी का श्रवण करने से पहले देखते हैं कि किस प्रकार से डिवीजन हो रखा है। ठीक है, ओके, थोड़ा पांडव वांडव का हिसाब किताब आप सबको पता ही पहले से है ना, कि सबको पता है महाभारत की स्टोरी क्या है, कि क्यों जो है कौरव और पांडव युद्ध भूमि में खड़े, बताने की जरूरत नहीं है ना। आप सबने करोड़ों बार देखी, टीवी सीरियल्स में लाखों बार सुना है कि किस प्रकार से कौरव पांडव सामने आ रखे। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, खामखा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होगा, आप सबने बहुत पहले से उसको जानते हो। ठीक है, तो डिवोटीज अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स बना सकते हो आप, और अगर अभी नोट्स नहीं बनाए तो बाद में बना सकते हो। ठीक है, तो भगवद गीता के अंदर 3 यूनिट्स आती है। ठीक है, भगवद गीता इज कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। ठीक है, तो 6 यूनिट भगवद गीता के अंदर आते हैं। डिवीजन कैसे है, 6-6-6। अब भगवद गीता के अंदर टोटल 18 अध्याय है, और 18 अध्याय का डिवीजन किस प्रकार से है, पहले 6, बाद के 6 और 3 एंड के 6। अब कैसे डिवीजन है, जो पहले के 6 अध्याय उसमें कर्म, आत्मा और ज्ञान और ध्यान, इसके विषय में आता है। ठीक है, आत्मा, कर्म, ज्ञान, ध्यान, योग, इसके विषय में पहले 6 अध्याय के अंदर आता है। फिर 7 से लेके 12, 7 से लेके 12 के अंदर भक्ति योग, भगवान की तत्व, भगवान की विशेषता, भगवान का रूप, भगवान की गुण, भगवान की लीलाएं, इसके विषय में वर्णन आता है। और फिर 13 से 18 में आता है किस प्रकार कंक्लूजन, कि प्रकृति के 3 गुण क्या है, किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण व्यक्ति को नचाते हैं, घुमाते हैं अपने इशारों पर, और किस प्रकार से एंड में आकर के हमें भगवान को शरणागत होना है। दैट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर गीता। ठीक है, तो हम गीता को 3 सेक्शन में पढ़ेंगे। कैसे, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे 6 चैप्टर आते हैं, 1 to 6, और
सेकंड यूनिट के अंदर हमारे आते हैं 7 to 12 और थर्ड यूनिट के अंदर हमारे आते हैं 13 से 18। तो ये हमारा डिवीजन रहेगा। और भगवद गीता के 3 अध्याय को 3 यूनिट्स को कंपेयर किया गया है एक हीरे की अंगूठी के समान। जिस प्रकार से हीरे की अंगूठी में क्या होता है, ऊपर भी हीरा होता है और नीचे भी हीरा होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, पर्ल लगा होता है ना, रत्न होता है। लेकिन क्या बोलते हैं उसको, हीरे की अंगूठी। क्यों? क्योंकि जो बीच का सेक्शन है दैट इज द मोस्ट प्रीशियस, और वही बीच का सेक्शन जो कि सबसे प्रीशियस है वो है 7 to 12। यानी कि गीता का जो स्वीटेस्ट वर्जन है, ऐसा बोल सकते हो आप, कि गीता का जो सबसे प्राइम, सबसे मीठा हिस्सा है वो है 7 से 12। हालांकि पूरी भगवत गीता ही मीठी है, ऐसा नहीं कि बाकी की भगवत गीता बेकार है, ऐसा नहीं है। पूरी भगवत गीता ही बहुत ही मीठी है, लेकिन उसके जो 7 से 12 के चैप्टर्स है दैट इज द मोस्ट स्वीट या स्वीटेस्ट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भक्ति योग का वर्णन आता है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान, उनकी भक्ति करनी है, किस प्रकार से उनकी भक्ति करके हम इस भौतिक संसार से पार जा सकते हैं, किस प्रकार से भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हम भगवान से, हरे कृष्ण, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब वो ज्यादा स्वीट है, लेकिन बाकी के 6 वो इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले के 6 अध्याय पढ़ते हो, ठीक है, तो पहले के 6 अध्याय क्या है, दैट इज द बेसिक्स ऑफ गीता, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ गीता। अगर आपने पहले के 6 अध्याय नहीं पढ़े तो आपको बाकी के 12 समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले के 6 अध्याय ही गीता का मेन हिस्सा है, बॉडी है गीता की। क्योंकि उसके बाद जो बाकी के 12 अध्याय आते हैं वो उसका एलैबोरेटेड वर्जन है। क्या हुआ, हंसने की बात है इसमें? ठीक है, क्योंकि जो बाकी का हिस्सा है वो इसी का ही एक्सपेंशन वर्जन है, बोल सकते हैं आप। अब क्या बोलेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन है, फर्दर डिस्क्रिप्शन। लेकिन जो पहले के 6 अध्याय है, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो बाकी के 12 हो सकता है समझ में आ जाए। हालांकि मुश्किल है, पहले बताता हूं डिवोटीज, अगर आपको लग रहा है कि भगवद गीता हम बड़ी आसानी समझ लेंगे तो ऐसा शायद ना हो पाए। ठीक है जी, क्योंकि भगवद गीता बहुत ही मुश्किल भी है। प्लीज अपना आइकन शेयर करना बंद करिए। एडमिन आप क्या कर रहे हैं, मना करिए डिवोटीज को, डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, देखो बता देना। हाँ, तो इसलिए अगर बाकी के 6 अध्याय, सॉरी स्टार्टिंग अगर 6 अध्याय अगर आप नहीं समझते तो बाकी के 12 समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। और भगवद गीता थोड़ी सी मुश्किल जरूर है, याद रखना। अगर आप भगवद गीता को अच्छे से समझना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग डीप रखना चाहते हो, तो इट इज क्वाइट टफ, थोड़ी मुश्किल तो है। ठीक है जी, लेकिन हाँ समझ में आ जाएगी अगर आप साथ चलते रहोगे और अच्छे से श्रवण करोगे, समझोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज तो फिर सारा ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो भगवद गीता की स्टार्टिंग से पहले क्या करते हैं हम, गीता महात्म्य, यानी किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसकी महिमा श्रवण करते, महिमा जानते समझते हैं। दिस इज द लास्ट वार्निंग डिवोटीज। अगर आप बार बार ऐसे भेजते रहेंगे ना अपना ये जो कुछ भी भेज रहे हैं आप, तो हम आपको लीव कर देंगे यहाँ से, पहले बता रहे हैं। तो प्लीज स्टॉप हो जाइए, मुझे नाम शो हो रहा है यहाँ पे कौन कर रहे हैं। ठीक है जी, अब नहीं करना है। कोई नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे आप सब। मधुसूदन, मधुसूदन प्रभु, आपको निकाले यहाँ से, फिर क्या बोलते हो? दिस इज द लास्ट वार्निंग, नाम शो होता है यहाँ पे। ठीक है, गीता पढ़ने के लिए आए, भगवद गीता पढ़ने के लिए आए। ठीक है, यहाँ मस्ती मजाक करने नहीं आए। दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास, दिस इज नॉट अ एंटरटेनिंग क्लास। ये कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं मैं अगर प्रेम से अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट एज वेल। ठीक है, तो ये भगवद गीता चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, हमारे सनातन धर्म का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो प्लीज टेक इट सीरियसली। अगर नहीं सुना तो निकल जाए बाहर, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मस्ती मजाक करने नहीं आ रहे यहाँ पे हम। ठीक है, या मस्ती करने नहीं आ रहे हम। अगर मस्ती करनी है तो कहीं और जाओ, पहले बता रहे। यहाँ पे जो लोग आते हैं या हम जो कर रहे कार्य, वो अगर फ्री कोर्स का मतलब ये नहीं होता कि आ गए जिम उठा करके। फ्री कोर्स इसलिए करते क्योंकि ये
आचार्य का हम सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास करते हैं, बस हमारी वाणी शुद्ध करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप फ्री में आ रहे हो और आपने मतलब मस्ती करने मजाक करना है, ठीक है, ये हरकतें नहीं करनी है आपने, ठीक है, थोड़ा समझिए ना इस चीज को। देखो मुझे डांटने का शौक नहीं है, लेकिन आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है हंसी मजाक, दैट इज ऑल राइट, हम भी करते हैं, हम कर ही रहे हैं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला व्यक्ति जब पढ़ा रहा है तो डिस्टर्बेंस होती है। आप कहीं पढ़ा हुआ क्लास लोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, बार बार आइकन्स पॉपअप हो रहे तो दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर आईज, ठीक है। और दूसरा क्या है कि सीरियसनेस जरूरी है। हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अलग उद्देश्य से बनाए गए, ठीक है। तो ठीक है, जो भी कर रहे हैं आपसे ना करे, ठीक है। तो गीता भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो गीता महात्म्य पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ओके, इट्स ऑलराइट, आप कोई कमेंट्स वगैरह ना करें, जो करना है मैं खुद कर लूंगा, आप ध्यान दीजिए पढ़ाई के ऊपर, ठीक है जी। तो भगवत गीता की महिमा क्या है, गीता महात्म्य। अब गीता महात्म्य किसने लिखा है, शंकराचार्य जी ने। अब शंकराचार्य जी कौन है, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि शंकराचार्य जी कौन है। जब मैं बोलता हूं ना तभी आपने आइकन शेयर करने, इसलिए मैं कहता हूं हमारे जो एडमिन है उनको फॉलो करो, जो एडमिन कर रहे हैं। एडमिन यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन है, आपको शो ही हो रहेंगे। बबली माता जी नजर होंगी यहाँ पे, आकृति माता जी है, कामेश्वरी माता जी, ये सारे एडमिन है हमारे, ठीक है। तो इनको जो जैसे ये लोग फॉलो मतलब थम्स अप वगैरह कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं और जो भी चीजें कर रहे हैं आपको वैसे करना है, उनको फॉलो करना है। यानी कि जब मैं बोलूंगा जब वो लोग थम्स अप करे तो आपने भी थम्स अप करना है, जब वो थम्स डाउन करे, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा थम्स डाउन ही करना है, मतलब जब वो आइकन शेयर करे तब आपने आइकन शेयर करना है, अदरवाइज आप अवॉइड करिए। अगर कभी हंसी आ रही थी किसी, अगर मैं कोई जोक मारता हूँ या कुछ हंसी वाले मोमेंट आता है तब समझ में आता है कि आप लोग हंस रहे हो। ऐसे कैदी की तरह भी नहीं रहना कि मतलब प्रभु जी अगर कैद में डाल दिया हमें कि मतलब कुछ बोल ही ना पाए, मतलब। लेकिन हाँ एक डिसेंसी मेंटेन करना जरूरी है, समझ रहे, एक डिसेंसी मेंटेन करना जरूरी है, और उसके लिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ बस, ठीक है जी। तो गीता महात्म्य शंकराचार्य जी ने दिया है, ठीक है, और शंकराचार्य जी के बारे में सब जानते ही हो। अब उन्होंने क्या दिया है, गीता महात्म्य, यानी गीता की महिमा के विषय में बताया है कि किस प्रकार से भगवत गीता की महिमा क्या है और क्या महिमा है। तो उसके लिए एक वर्ष आता है, गीता महात्म्य का पहला वर्ष आता है, जिसमें कि शंकराचार्य जी बोलते हैं, यानी गीता जो पढ़ने वाले हो उसकी महिमा क्या, श्रुति फल। अगर हम शास्त्रों के हिसाब से बोलते श्रुति फल क्या है, जैसे आप बोलेंगे ना प्रभु ये तो फ्री कोर्स है, हम फ्री में अपना समय आ रहे लगा रहे, 1 घंटा लगा रहे, 1.5 घंटा रोज का, हमें मिलेगा क्या, इस फ्री कोर्स का फायदा क्या है, वट विल वी गेट आफ्टर दिस कोर्स। तो वो पहले बता रहे आपको कि इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा। अगर आप पूरे कोर्स में अच्छे से श्रवण करेंगे, अच्छे से भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा, वो मैं नहीं शंकराचार्य जी बता रहे। और क्या बता रहे इस महात्म्य के अंदर कि गीता शास्त्रम पुण्यः पठते प्रायतः पुमान विष्णु पदम आपनोति भय, क्या इसका कौन सा मीटर है इसका, गीता शास्त्र पुण्यम या पठित प्रायः पुमान, नहीं ठीक है, इसका मैं मीटर भूल रहा हूँ डिवोटीज, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि थोड़ा मीटर अलग है इसका। तो जो समझ में आ रहा है ऐसे पढ़ देते फिलहाल के लिए, क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा। गीता शास्त्र पुण्यः पठते प्रायतः पुमान विष्णु पदम आपनोति भय शोकादिवर्जिता। ये इसका मीटर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ इतना है, मैंने पढ़ दिया, ठीक है जी। तो यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है, अगर आपने इस कोर्स के बाद अगर भगवत गीता के उपदेशों का पालन करा तो आपके साथ क्या होगा, वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। लाइफ में काफी सारे टेंशन है, दुख है, चिंताएं हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो उसका इलाज क्या है, ये भगवत गीता का कोर्स। अगर आपने भगवत गीता का पूरा कोर्स अटेंड कर लिया और आपने अच्छे से श्रवण करा, सुना, पढ़ा, तो क्या होगा, सही प्रकार के दुखों का और चिंताओं से आपका मुक्त हो जाओगे, आप उनसे आप फ्री हो जाओगे। वह इस जीवन के सारे भय से मुक्त हो जाएगा। यानी कि जीवन में जितने भय हमारे, हाँ क्या भय हमारे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, है ना, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, लाइफ मिलेगी यहाँ तो हमें फ्राई होगा, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, है ना, सुना होगा अपने गाना। तो क्या होगा हमारा, मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई करियर ही नहीं है, मेरे तो कॉलेज में प्लेसमेंट लगी नहीं, मेरे को तो ना जॉब मिलेगी, ना मेरे को पढ़ाई होगी मेरे अच्छे से, ना मेरा एग्जाम क्लियर होगा, ना मुझे पढ़ाई होगी, ना मुझे जॉब लगेगी,
और कॉमर्स वाली प्रीति का क्या होगा, वो तो किसी और के साथ शादी करके चली जाएगी, मैं तो अकेला रह जाऊंगा कुंवारा, है ना। तो इस प्रकार की चीजें आती है, भय आता है कि मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार के सारे भय आपके दूर हो जाएंगे जब आप भगवत गीता की वाणी का श्रवण करेंगे। और इसके बाद क्या होगा प्रभु जी, उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा, यानी कि पुनर्जन्म न विद्यते आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावृत्ति अर्जुन। प्रभु जी एक सेकंड, क्या कह रहे हैं प्रभु जी, क्या हमें असली भक्ति क्या होती है वो भी जानने को मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, पढ़ेंगे तभी तो ना। हालांकि इन डेप्थ तो बाकी शास्त्र में भी आता है, लेकिन एक ओवरव्यू जरूर मिलेगा, भक्ति का ग्लिम्स मिलेगा। 7 चैप्टर के बाद आएगा वो, ठीक है। 7th के बाद जो सेक्शन हमारा 7 to 12 उसमें भक्ति योगी है, ठीक है। अगर साथ में रहोगे तो सब सीखने को मिलेगा, पहले बता रहा हूँ। अगर साथ में नहीं रहोगे तो फिर नहीं मिलेगा, है ना। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और जो क्लास में आवत है वो पावत है, और जो क्लास में नहीं आवत है वो जावत है। ठीक है जी। तो जो क्लास में आएगा उसको मिलेगा, जो नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगला जीवन क्या होगा, आध्यात्मिक होगा, भगवान के धाम में होगा। ऐसा कौन कह रहा है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और क्या बोल रहे हैं कि गीता ध्यानशीलस्य प्राणायामस्य च नवशन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, कि यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, यानी कि आपने कैसे पढ़नी पूरी भगवद गीता का कोर्स कैसे करना है, निष्ठा के साथ और गंभीरता के साथ, यानी कि फोकस होना है आपने इस शास्त्र को पढ़ने में, इस पूरे कोर्स के दौरान फोकस के साथ। फोकस भगवान गीता के अंदर बोलते हैं ना कि व्यवसात्मिका क्या है, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना बहु शाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम, कि बुद्धियों को व्यवसायी ना ही बनाना है, बहु शाखा में नहीं बांटना है, क्या करना है, व्यवसात्मिक का बुद्धि एक ही कुरु नंदना, बुद्धि को व्यवसात्मिक का बनाना है। 2nd चैप्टर के अंदर आएगा अभी, यानी कि बुद्धि को फोकस्ड 1 पॉइंटेड अटेंशन लेकर के आना है, तब जाकर के आप क्या है इस शास्त्र को समझ पाओगे। इसलिए गंभीरता भी जरूरी है और निष्ठा होनी चाहिए। प्रभु जी चैप्टर 1 कब स्टार्ट होगा, हो तो गया, मतलब अभी गीता महात्म्य के साथ होगा इसके बाद। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा, भगवान गीता हमें ऐसा पढ़ाना है जैसे भगवान खुद गाय दे रहे हो। हाँ ये भी बोल सकते हैं। एक्चुअली माता जी गीता स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, महात्म्य गीता का पाठ है। अगर गीता का पाठ है महात्म्य बोलना, ठीक है, तो गीता स्टार्ट हो चुकी है, चैप्टर नंबर 1 इसके बाद जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करिए, स्टार्ट हो जाएगा। बस 5 मिनट में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एडमिन से मेरी रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उनको सॉल्व करते रहिए, उनके डाउट्स वगैरह, क्योंकि मैं एंटरटेन ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी। ओके, तो क्या होगा प्रभु जी, गंभीरता के साथ अगर निष्ठा के साथ पढ़ लेंगे तो क्या होगा, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हमने बतेरे पाप करे पूरे जन्म में, पिछले जन्म में भी करे और जन्म में भी बहुत सारे पाप करके आए, तो सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते जब हम भगवद गीता का गंभीरता के साथ और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं। ठीक है जी। तो हम सब के पाप नष्ट होने वाले हैं अगर हम इस पूरे कोर्स के दौरान गंभीरता के साथ और निष्ठा के साथ भगवद गीता का श्रवण करेंगे। हाँ, एंड द लास्ट, आई थिंक ये लास्ट होगा, 2-3 और है। ठीक है, 2-3 स्लाइड बची बस, ठीक है, थोड़ा और देख लेंगे इसकी महिमा, क्योंकि महिमा जाना जरूरी है ना कि महिमा क्या उसकी। तो क्या महिमा और आती है गीता महात्म्य के अंदर 3रे वर्ष के अंदर, कि मलिने मोचनम पुंसा जल स्नाना दिने दिने सकृत्तितामृत स्नानम संसार मलनाशनम, कि मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। आप सब रोज नहाते होंगे, ठंड का मौसम आ रहा है नो, लेकिन फिर भी नहाना चाहिए। तो हम सब लोग क्या करते हैं, रोज नहाते हैं, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, यानी कि अगर आपने भगवद गीता की पवित्र गंगा के अंदर एक बार भी स्नान कर लिया, यानी कि अगर आपने इस कोर्स को ही कम से कम पूरा सुन लिया,
तो क्या होगा, वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। आप इस संसार से मुक्त हो जाओगे और इस संसार की मलिनता यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य, इतना सारा पाप जो संसार के अंदर हो रहा है, इन सब से आप मुक्त हो जाओगे, भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। ऐसा गीता महात्मा का थर्ड वर्स बोलता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी ना, मेन पॉइंट दिखाते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो आगे क्या बोलते गीता महात्मा के अंदर की, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्था वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धा गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद यानी कि भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। यानी कि जो भगवत गीता है वो गाय के समान है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय का दूध दे रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या है, ग्वाल बाल के समान है, और वो क्या कर रहे हैं, ग्वाल बाल के रूप में इस भगवत गीता रूपी गाय में से दूध निकाल रहे हैं, दूध बिलो रहे हैं। और दूध बिलो करके क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो कि क्या है, बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दुख का पान करने वाले हैं। यानी कि भगवान है ग्वाल बाल, भगवत गीता है गाय, और अर्जुन है बछड़े, और हम सभी। भगवान क्या करे, उस गाय रूपी यानी गाय में से यानी कि भगवत गीता में से दूध निकाल करके अर्जुन को पिला रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बछड़े के समान है। ठीक है जी। तो ये गीता की महिमा है। हम सब भी क्या है, बछड़े के समान है, और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, हमें इस दिव्य गीता का अमृत चखा रहे हैं। और इतना सब समझने के बाद भी अगर आप बोलेंगे प्रभु जी हमें ना बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे ना, सारे उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, सारे वेद पुराण शास्त्र पढ़ने होंगे, तब तो जाकर हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तो शंकर साहब जी बोलते हैं इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मपेक्यम तस्य देवस्य सेवा। कि केवल एक शास्त्र हो, कौन सा हो, तो भगवत गीता हो। यानी कि अगर आपने से आपके पास सिर्फ भगवत गीता ही है, दैट इज सफिशिएंट, जो सारे विश्व के लिए हो। ठीक है, और सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, और भगवान भी एक ही होने चाहिए। कौन, भगवान श्री कृष्ण, और मंत्र भी एक ही हो। ठीक है, और एक ही प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। और वो मंत्र कौन सा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यही वो मंत्र है ना, जो कि हमें हमेशा गाना है, और इसी के माध्यम से हमें गीता समझ में आएगी। ओके, सो नाउ फाइनली भगवत गीता हैज स्टार्टेड। सो 3 सेक्शन मैंने बताए, 1 to 6, 7 to 12 और 13 to 18। तो पहले अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक आता है कर्म करने की कला, कि किस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म होते हैं, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्म किस प्रकार से किए जाते हैं, कैसे कैसे करने चाहिए या कैसे नहीं करने चाहिए, वो पहले अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक आता है। और फिर 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक आता है श्री कृष्ण कौन है और उनकी भक्ति किस प्रकार से की जाए। और 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक क्या आता है कि भौतिक जगत में रहते हुए हम किस प्रकार से जो है अपना आचरण कर सकते हैं, प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से हमें उनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है, किस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकृति के गुण के हिसाब से अपने कार्य निर्धारित करने चाहिए, या प्रकृति ने किस प्रकार से हमारे कार्य को निर्धारित करा हुआ है। एंड द फर्स्ट वर्स ऑफ भगवत गीता। ओके डिवोटीज, अगर आपके पास भगवत गीता पढ़ी है तो आप सब खोल सकते हैं अपनी किताब, क्योंकि अब भगवत गीता वास्तव में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एंड द वेरी फेमस वर्स ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता का सबसे पहला अध्याय, सबसे फेमस वर्स आप सबने सुना होगा, याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स। क्या वर्स है, कौन बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र हुआचा। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भगवत गीता के अंदर टोटल प्रभु जी प्लीज स्पेल द नंबर्स इन इंग्लिश सो दैट इट विल बी इजी टू टेक नोट्स फॉर अस। डोंट वरी माता जी, ये सारा पीपीटी वगैरह ग्रुप में शेयर होगा, इट विल बी शेयर्ड ऑन द ग्रुप एज वेल, तो आप वहां से नोट बना सकते हो।
ठीक है, तो डोंट वरी, आपको नोट्स बनाने का पूरा मौका मिलेगा, और टेस्ट में भी आप इन नोट से प्रिपेयर करके आ सकते हो। आप बोले टेस्ट भी होता है क्या? हाँ जी, टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, तो टेस्ट भी होगा। जैसे हमारा पहला चैप्टर फिनिश होगा तो फिर पहले चैप्टर का टेस्ट होगा, और कैसे होगा, कैसे दोगे, सब बाद में बताएंगे आपको आराम से, ठीक है। हाँ, तो धृतराष्ट्र उवाच, तो गीता के अंदर टोटल 4 स्पीकर्स है। एक है हमारे धृतराष्ट्र, एक है संजय, और एक है भगवान श्री कृष्ण, और एक कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र और क्या बोलते हैं हमारे संजय, और इसके अलावा दुर्योधन भी बोलते हैं कुछ ना कुछ, दुर्योधन भी कुछ ना कुछ बातें बोलते हैं, क्या बोलेंगे भी आएगा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आएगा। लेकिन प्राइमरली ये 4 लोग बोलते हैं। एक सेकंड, प्रभु जी क्या भगवत गीता की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी? सॉफ्ट कॉपी आप वेदाबेस से पढ़ सकते हैं माता जी। I can write and read Hindi and Sanskrit. How to read, please? Sorry, Prabhuji, for disturbance. I can write and read Hindi, ठीक है, and Sanskrit. How to read, please? Sorry, प्रभु। ठीक है, आपको ना हम एक ग्रुप का लिंक भेज देंगे, ऑनलाइन पीडीएफ का। ऑनलाइन पीडीएफ से नहीं बोलेंगे, वेबसाइट हमारी वेदाबेस की, उसमें आपको पूरी भगवद गीता मिल जाएगी आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो डोंट वरी, पढ़ने की दिक्कत नहीं है, पढ़ने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से भी आपको सब जानने को मिले। जहां तक रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए आपको वहाँ पे पूरी वेबसाइट मिल जाएगी पढ़ने के लिए। वहाँ पे वेबसाइट पे पूरी गीता अपलोडेड है, भक्ति वेदांत वेबसाइट के ऊपर, वहां से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, जितना भी टाइम होगा। अदरवाइज आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन सकते हो और इन नोट्स को प्रेफर कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, आपको यहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है जी। So now moving forward, ये 4 स्पीकर्स हैं, अर्जुन, संजय, कृष्ण और धृतराष्ट्र, और पहला वर्ष और एक मात्र वर्ष धृतराष्ट्र बोलते हैं, वो भी पहला गीता का। और क्या बोलते हैं? लेट्स स्टार्ट। तो अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। यानी कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है महाभारत का, और उसमें क्या हो रहा है? सैन्य निरीक्षण हो रहा है अर्जुन के द्वारा, और फिलहाल अर्जुन के द्वारा। इसके बाद दुर्योधन भी करेंगे और सब बाकी सब भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अर्जुन का सैन्य निरीक्षण हो रहा है क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि पे। और क्या बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले धृतराष्ट्र कुछ बोलना चाह रहे हैं संजय से। क्या बोलना चाह रहे हैं? स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। आप चाहे तो अगला वर्ष याद कर सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। कह रहे कि धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? हे संजय। संजय कौन है? धृतराष्ट्र के सेवक हैं। धर्मभूमि को कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब सवाल आता है, प्रभु जी धृतराष्ट्र ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, है ना? तो पहला प्रश्न का, इस प्रश्न का जवाब क्या है? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं, ही इज अ ब्लाइंड पर्सन, है ना। धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो अंधे होने के कारण वो देख नहीं सकते। आप जब देख नहीं सकते तो फिर पता कैसे लगेगा क्या होने वाला है ना। इसलिए क्या बोल रहे? संजय से बोल रहे कि आप बताओ संजय क्या हो रहा है, ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक सा जवाब है कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, इसलिए संजय से बोल रहे। लेकिन फिर सवाल है प्रभु जी कि संजय को क्यों बोल रहे हैं? संजय भी तो उनके साथ महल में बैठे हैं। अगर धृतराष्ट्र महल में बैठे हुए हैं तो संजय भी उनके सामने बैठे महल में, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर, यानी कुछ 40, 50, 100 किलोमीटर दूर युद्ध क्षेत्र में यानी कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो उसका जवाब क्या है? क्योंकि संजय के जो गुरु है व्यासदेव, उन्होंने संजय को क्या था? दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी, और उसी दिव्य दृष्टि प्रदान करने के कारण संजय वॉज एबल टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। यानी कि सरल भाषा में बोला जाए कि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, और उसी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके
या उसी दिव्य दृष्टि की सहायता से वो क्या करते थे, युद्ध भूमि में धृतराष्ट्र के युद्ध भूमि में देख पा रहे थे कि क्या हो रहा था, और वो दिखा भी पा रहे थे धृतराष्ट्र को। Although, even though धृतराष्ट्र was a blind person, वो अंधे थे जन्म से, लेकिन इसके बावजूद भी संजय की कृपा से, संजय की दिव्य दृष्टि होने के वजह से धृतराष्ट्र भी क्या थे, भगवत गीता महाभारत गीत को देख पा रहे थे। इसलिए बोला संजय को कि आप बताओ कि युद्ध में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो पहला वर्ष और एकमात्र वर्ष धृतराष्ट्र ने बोला ये। इसके अंदर कई सारे चीजें आती है कि मामा का शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक है जी, और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला जाता है, बट अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र बोला जाता है क्योंकि वो जो है उसके पीछे इतिहास आता है किस प्रकार से वहां के जो राजा महाराजा थे वहां के उन्होंने धर्म की स्थापना करी थी वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पे मौजूद है, इसलिए वो अपने आप में धर्म क्षेत्र बन गया। दूसरा क्या है, मामकः। धृतराष्ट्र ने क्या शब्द का इस्तेमाल करा, मामकः, यानी कि मेरे और पांडव के पुत्र। तो यानी कि धृतराष्ट्र क्या बताना चाहते हैं कि मेरे और मेरे छोटे भाई पांडव के बेटे अलग अलग हैं। नहीं तो ऐसा भी तो बोल सकते थे कि मामकः पुत्र राष्ट्रवा, कि मेरे पुत्रों के बीच में क्या हुआ, है ना, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन ऐसा बोला नहीं। क्या बोला, मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, यानी कि मेरे और पांडवों के बेटे के बीच में क्या हुआ। कैसा, ऐसा क्यों बोला, जानबूझ करके बोला ताकि मामकः मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में डिफरेंशिएट कर सके, उनके बीच में अंतर ला सके कि हाँ भैया मेरे बेटे अलग हैं और पांडव के बेटे अलग हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिवोटीज, धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी टुवर्ड्स पांडवास। वो ये रिप्रेजेंट करता है किस प्रकार से जो धृतराष्ट्र है पांडवों को अपना बेटा ना मान करके उनसे सेपरेट मानते हैं अपने आप को। और ये मेंटेलिटी बताते हैं पॉलिटिक्स मेंटेलिटी, पॉलिटिशियन मेंटेलिटी। इस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है उनकी बुद्धि पॉलिटिक्स के साथ चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से गीता स्टार्ट हो चुकी है। सो नाउ वी विल बी गोइंग थ्रू वेरी फ्लो। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सॉरी प्रभु जी, पांडव या पांडु के पुत्र उन्हीं को बोला जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो पांडु महाराज के पुत्र पांडव। ठीक है, वही है। हाँ जी, तो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब संजय बताएंगे यहाँ पे भगवान को, सॉरी धृतराष्ट्र को, क्योंकि जब धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा संजय से कि क्या हो रहा है भैया वहां पे, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, चल क्या रहा है, तो आप क्या करेंगे, संजय बताएंगे धृतराष्ट्र की हो क्या रहा है। और क्या बोलते हैं कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितम चमम यूणाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। एक सेकेंड, देयर इज वन शॉर्ट मिस्टेक। पहले आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र दृष्टि क्यों नहीं थी, अच्छा क्वेश्चन है, एंड में बताते हैं भी। ठीक, याद रखना है सारे क्वेश्चन से, आप नोट कर लो। ठीक है, क्लास के अंदर पूछ सकते हो आप, मना नहीं कर रहे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसके पीछे भी कारण है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, जब संजय ने धृतराष्ट्र से पूछा, सॉरी धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा क्या चल रहा है, तो धृतराष्ट्र को संजय क्या बताते हैं कि संजय, हाँ, कि बेसिकली क्या चल रहा है कि वहां पे पांडु पुत्र जमा है और कौरव भी जमा है, और इतने सारे सेनाओं को देख करके जो दुर्योधन है, और दुर्योधन कहाँ जाता है अपना द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य के पास जाकर के ये शब्द बोलते हैं, क्या बोलता है कि हे आचार्य, आचार्य यानी कि द्रोणाचार्य, हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, यानी कि सामने कौन है, पांडु के बेटे, आचार्य कौन है, द्रोणाचार्य, बोल कौन रहा है, दुर्योधन बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि हे आचार्य सामने कौन है, पांडु के बेटे हैं, पांडु पुत्र हैं,
और उनकी सेना कैसी विशाल सेना है, बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद है पांडवों की सेना के अंदर, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। और इतनी महान सेना किस प्रकार से लगी हुई है, आपके ही शिष्य द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न उसने सजाया हुआ है। अब यहां पे एक और पॉइंट आता है कि किस प्रकार से दुर्योधन ने यहाँ पे द्रुपद पुत्रेण शब्द का इस्तेमाल किया है। अब सवाल यह आता है कि दुर्योधन ने इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, द्रुपद पुत्रेण? वो सीधा ये तो हो सकता है कि धृष्टद्युम्न, है ना, क्योंकि धृष्टद्युम्न की तो बात हो रही है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं जैसे बोलता हूं कि रिंकू के पापा, सॉरी रिंकू का, सॉरी रमेश का बेटा रिंकू, यानी कि रमेश है, रमेश का बेटा रिंकू। अगर मैं बोलता हूं कि रिंकू जाके पानी ले आ, तो नॉर्मल टोन है ना, रिंकू को, अगर मुझे रिंकू से बात करनी है तो क्या बोलूंगा कि रिंकू जा पानी ले आ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रमेश के बेटे जा पानी लेकर के आ, तो सुनने में ऑकवर्ड लगता है ना, कि भैया रमेश का बेटा क्यों बोल रहा है, राकेश का बेटा जो भी है, सीधा रिंकू बोलो। लेकिन अगर मैं राकेश का बेटा बोल रहा हूं, इसका मतलब मेरा कोई पर्पस होगा, और वही पर्पस दुर्योधन का इस वर्ष के अंदर है। वो सीधा नहीं बोला कि धृष्टद्युम्न, क्या बोला, द्रुपद पुत्रेण, यानी कि द्रुपद के बेटे ने। आप द्रुपद पुत्रेण क्यों बोला, क्योंकि द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का 36 का आंकड़ा था। मैक्स स्टोरी चलते हैं। एक इस प्रकार से जो द्रोणाचार्य है, इस प्रकार से जो द्रोणाचार्य है और जो द्रुपद है वो बचपन से दोस्त हैं और बचपन से साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। लेकिन द्रुपद है बड़े होकर के राजा बन जाते हैं और जो द्रोणाचार्य जी गरीब ब्राह्मण बनते हैं। और फिर द्रोणाचार्य जी उनके महल में जाते हैं, उनके राज्य में जाते हैं पैसा मांगने, भिक्षा मांगने के लिए, तो वो उनका अपमान कर देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, बाद में फिर जब वो बहुत लंबी कहानी आती है तो इसलिए उनका 36 का आंकड़ा उनके साथ, ठीक है। इसीलिए द्रोणाचार्य को प्रोवोक करने के लिए, उनको भड़काने के लिए, भड़काने की नियत से उन्होंने बोला, किन्होंने बोला, हमारे दुर्योधन ने बोला द्रुपद पुत्रेण, क्योंकि सामने जो लड़का खड़ा है ना, ये जवान लड़का, ये आपके शत्रु का बेटा है, द्रुपद का बेटा, द्रुपद पुत्रेण। और जो सेना दिख रही है ना सामने इतनी बड़ी पांडवों की, इतनी विशाल सेना, ये ऐसे ही नहीं आई है, आपके दुश्मन के बेटे ने सजा रखी है। जानबूझ करके ऐसा बोला ताकि द्रोणाचार्य को मन में आग लगे कि अच्छा मेरे दुश्मन के बेटे ने आज मेरे खिलाफ इतनी बड़ी सेना खड़ी करी है, सो आई विल नाउ फाइट। अगर बोला धृष्टद्युम्न, अगर दुर्योधन बोला धृष्टद्युम्न, तो बोलते द्रोणाचार्य बोलते हाँ मेरा शिष्य है धृष्टद्युम्न। लेकिन ऐसा नहीं बोला, क्या बोला, द्रुपद पुत्रेण। आपको पता है वो राकेश का बेटा रिंकू है, जो कि पिंकी को लेके भाग गया था, पिंकी को घर से भगा के लेके गया था, वो है वो। या मान लो कि वो आपके घर से उसने साइकिल चुराई आपकी, वो रिंकू, वो राकेश का बेटा रिंकू। तो क्या होगा, अच्छा राकेश का बेटा रिंकू मेरी क्या बोलते हैं, मेरी पिंकी बेटी को लेके भागा था, वो छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या होता है, आग लग जाती मन में, तो राकेश का बेटा है, राकेश के बेटे को छोड़ूंगा नहीं। तो वैसे ही दुर्योधन भी क्या कर रहे हैं, भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि द्रुपद का बेटा है वो, द्रुपद के बेटा सामने खड़ा है आपका, ताकि द्रोणाचार्य जी क्या हो, भड़क जाए। लेकिन क्या द्रोणाचार्य जी भड़कते हैं, क्या द्रोणाचार्य जी उनके मन में कुछ ऐसा विकार आता है कि छोड़ूंगा नहीं तेरे को, मार डालूंगा, काट डालूंगा, चीट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, सातों को साथ पालूंगा, एक साथ पालूंगा। इस प्रकार से घायल के कातिया बन जाते हैं द्रोणाचार्य, ऐसा कुछ है या नहीं है, ये जानने को मिलेगा कल की क्लास में। फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बिकॉज डाउट सेशन भी होगा 15 मिनट्स का, ठीक है। तो हम देखेंगे कल इस प्रकार से इतनी बड़ी बात बोलने के बाद, जब दुर्योधन इतनी बड़ी बात बोली कि द्रुपद पुत्रेण, सामने आपका ना दुश्मन का बेटा खड़ा है, द्रुपद का बेटा खड़ा है, आपको मारने के तैयार है वो, तो ऐसे छोड़ दोगे क्या, मारो, लड़ो। तो जब इतनी बड़ी बड़ी और इतना मोटिवेशनल स्पीच दिया दुर्योधन ने, तो क्या उसकी मोटिवेशनल स्पीच से द्रोणाचार्य के ऊपर कुछ असर पड़ा या नहीं पड़ा? क्या उसकी स्पीच सुनने के बाद द्रोणाचार्य जी मोटिवेट हुए लड़ने के लिए, या फिर उनकी मोटिवेशन में कोई ठंडापन आ गया, यानी कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ा? क्या हुआ हम देखेंगे कल की क्लास के अंदर। फिलहाल के लिए
हरे कृष्णा, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। So now devotees, let's take few questions now. So please kindly wait. थोड़ा मैं वापस आ रहा हूँ अपने स्क्रीन की तरफ, तो अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो आप जरूर पूछिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। एक तो मेरा लैपटॉप हैंग हो जाता है ऐसे सिचुएशन में ना, क्या करे। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी पॉज करनी है यहाँ पे। रिकॉर्ड जस्ट अ सेकेंड है, थोड़ा और वेट कर लीजिए। आई फिनिश हो जाएगा ये तब। क्या करे, लैपटॉप भी बेचारा रेस्ट मांगता है ना, बोलता है प्रभु जी आप भी ना, भाई तू भी रेस्ट दिया कर मुझे थोड़ा सा। ओके